हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करूं तो 10वीं क्लास के अंदर मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखने में 2 नंबर जो टॉपिक होता है वो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का जो अपना चैप्टर है वो होता है समरूप सिमिलरिटी त्रिभुज वाला छठा चैप्टर। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है जिसका वेटेज एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, जो कि एक्चुअल में बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है कि सर ये चैप्टर मेरे को नहीं आता, सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल चैप्टर होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसी चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कवर करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले हैं, जो अपने बेसिक कंसेप्ट है उसकी हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके बेसिक छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम इसी की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ठीक है भाई, चलो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं इसी वर्ड की बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द को देखो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? सबसे पहला शब्द है ट्राई, उसके बाद गोन, और उसके बाद मेट्रो, मेट्रोन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सर ट्राई, गोन और मेट्रो। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। समझ में आई बात? तो सबसे पहले मैंने क्या वर्ड लिखा है? मैंने लिखा है सर ट्राई। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? सर ट्राई लिख दिया। तो इस ट्राई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखो, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। समझ में आई बात? ट्रिग्नोमेट्री शब्द का सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। तो देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। GON, गोन। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रो का मतलब क्या होता है? मेट्रो का मतलब होता है माप। मेट्रो का मतलब क्या होता है भी? माप। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप। यानी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उनके माप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मतलब क्या होता है? सर 3 होता है। गोन का मतलब भुजा, और मेट्रो का मतलब क्या होता है? माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप। ये होता है इस शब्द का अर्थ। अगर मैं इस शब्द की परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो त्रिकोणमिति की क्या परिभाषा होती है भाई? त्रिकोणमिति की अगर आपसे कोई पूछ ले सर परिभाषा बता दीजिए, डेफिनेशन बता दीजिए, तो आप परिभाषा क्या बताओगे? तो अगर मैं इस शब्द के परिभाषा डेफिनेशन की बात करता हूं, तो देखो, इस शब्द की जो डेफिनेशन होती है वो होती है त्रिभुज के त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आई बात? त्रिभुज के
भुजाओं और कोणों के मध्य का जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं सर, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का शब्द का अर्थ समझ गए सभी के सभी। ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोन मेट्रो, तीन भुजा माप। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य का जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं सर, त्रिकोणमिति बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये था अपना पहला पॉइंट। उसके बाद चलो नेक्स्ट। अब देखो ये तो गया चलो सर त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ भी पता चल गया और इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, हम टोटल, मैं आपको टोटल तीन ग्रुप के अंदर, कितने ग्रुप के अंदर सर, तीन ग्रुप के अंदर और प्लस में एक सारणी, यानी कि टोटल चार ग्रुप के अंदर फॉर्मूले याद करूंगा। इस चैप्टर से जितने भी आपके फॉर्मूले लगते हैं, क्लास 10th के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर टोटल चार ग्रुप में करवाऊंगा। समझ में आई बात? तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की, जो कि आपको पता है सभी को, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहला काम क्या है सर, सबसे पहला काम है अपने को इन छह नामों को याद करना। सबसे पहला नाम क्या, मैंने क्या बोला, मैंने बोला साइन थीटा। सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है, साइन थीटा। उसके बाद सर कोस थीटा, उसके बाद सर टेन थीटा, उसके बाद सर कोट थीटा, उसके बाद सर सेक थीटा, उसके बाद लास्ट क्या बच गया सर, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन छह नामों को याद करेंगे। ये अपना है ग्रुप फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप फर्स्ट करवा देता हूँ। ग्रुप फर्स्ट में टोटल अपने 8 फॉर्मूले होते हैं। उन 8 छोटे छोटे फॉर्मूलों की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने को 8 फॉर्मूले याद करने के लिए इन 6 त्रिकोणमितीय रेशियो को याद करना पड़ेगा, इनके नामों को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है भाई, साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। जल्दी से बोलो फटाफट, लगातार बोलना है अपने को, अपने को लगातार बोलना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एक बार वापस बोलो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। समझ में आई बात? तो देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप देखो ऊपर से फर्स्ट कौन है, एक बार बताओ, जब भी कक्षा में टेस्ट लिया जाता है, जब भी कक्षा में टेस्ट लिया जाता है, उस कक्षा में टेस्ट लेने के बाद फर्स्ट कितने आते हैं? हमेशा क्लास में जब भी टेस्ट होता है तो बताओ फर्स्ट कितने आते हैं? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट हमेशा एक आता है। जी नहीं, एक नहीं आता, हमेशा याद रखना फर्स्ट आते हैं दो। कितने आते हैं भी फर्स्ट? हमेशा दो आते हैं। सर वो कैसे सर, फर्स्ट दो कैसे आते हैं बताओ? तो देखो एक आता है ऊपर से फर्स्ट, एक आता है ऊपर से फर्स्ट और एक आता है नीचे से फर्स्ट। वो भी तो फर्स्ट होता है। जो ऊपर से फर्स्ट आता है वो आप सभी को पता है, क्या नीचे से फर्स्ट नहीं आता? जी सर, नीचे से भी फर्स्ट आता है। इसी प्रकार सेकंड भी दो होते हैं, एक ऊपर से सेकंड होता है, एक नीचे से सेकंड होता है। इसी प्रकार थर्ड भी दो होते हैं, एक ऊपर से थर्ड होता है, एक नीचे से थर्ड होता है। और वो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं सर, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे एक ऊपर से सेकंड आया और एक नीचे से सेकंड आया, वो दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट होंगे? तो देखो ऊपर से जो सेकंड आया, ऊपर से जो सेकंड आया वो थोड़ा सा कम पड़ता है, वो थोड़ा सा कम पड़ता है, और जो नीचे से सेकंड आया वो थोड़ा सा पड़ता है। तो बताओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए या ना हुए या नहीं हुए? जी सर, इसका मतलब हमेशा जो ऊपर से फर्स्ट होता है, जो नीचे से फर्स्ट होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं सर, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऊपर से फर्स्ट कौन है, आपको ऊपर से फर्स्ट कौन दिखा सर, साइन दिखा। नीचे से फर्स्ट सर कोसेक, ऊपर से फर्स्ट आया साइन, नीचे से फर्स्ट आया कोसेक, ऊपर से फर्स्ट साइन, नीचे से फर्स्ट कोसेक। इसका मतलब साइन कोसेक एक दूसरे के क्या होंगे सर, अपोजिट होंगे। क्या होंगे भाई? अपोजिट। समझ में आई बात क्या? चलो इसका मतलब कैसे लिखेंगे इनको सर, हम इनको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, अपोजिट का मतलब एक बटे कोसेक, साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, एक बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा, तो कोसेक बराबर क्या आएगा, एक बटे साइन थीटा।
साइन बराबर 1/कोसेक, तो कोसेक बराबर 1/साइन। ओके चलो जी, ये तो हो गया सर ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट। इसी प्रकार ऊपर से सेकंड कौन है, कोस। ऊपर से सेकंड कौन है, कोस। नीचे से सेकंड सर सेक। तो कोस किसके अपोजिट होगा अभी, सेक के। कोस किसके अपोजिट होगा सर, सेक के। तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा सर, कोस थीटा बराबर आएगा 1/सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या आएगा, 1/सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर आएगा सर 1/कोस थीटा। समझ में आई बात। कोस सेक के अपोजिट सेक, कोस के अपोजिट। इसी प्रकार ऊपर से थर्ड कोण सर टेन, नीचे से थर्ड कोण सर कोट। तो टेन और कोट एक दूसरे के क्या होंगे सर, अपोजिट होंगे। यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। और इसी प्रकार कोट थीटा बराबर होगा सर 1/टेन थीटा। समझ में आई बात क्या। तो इस तरीके से अपने को ये 6 के 6 याद रखने। कैसे याद रखेंगे सर, पहले सबसे पहले सर हम याद रखेंगे नाम, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसके बाद सर ऊपर से फर्स्ट साइन, सर ऊपर से फर्स्ट साइन और नीचे से फर्स्ट सर कोसेक। तो साइन किसके अपोजिट होगा सर, कोसेक के। साइन किसके, कोसेक के। तो साइन कोसेक के। उसी प्रकार ऊपर से सेकंड सर कोस, ऊपर से कोस, नीचे से सेक। कोस सेक के अपोजिट। ऊपर से थर्ड कौन, टेन, ऊपर से थर्ड टेन, नीचे से कोट। तो टेन किसके, कोट के। समझ में आई बात। इसको आप ऐसे याद कर लोगे। याद हो गया ना सभी के, ये 6 छोटे छोटे फॉर्मूले आप सभी को याद हो गए ना। जी सर, अभी कम याद हुए। और थोड़ा सा बताओ ना, थोड़ा सा और ट्रिक बताओ। चलो बता देता हूँ, देखो और कैसे याद करोगे इसको। देखो साइन कोसेक तो वैसे याद हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। तो साइन फर्स्ट ऊपर से 1/कोसेक और कोसेक 1/साइन, ये तो हो गया सर। अब देखो दूसरा, देखो ऊपर से सेकंड कौन है, कोस है। नीचे से सेकंड कौन है, सेक। तो देखो कोस सेक, कोस सेक। कोस किसके अपोजिट होगा, सेक के। कोसेक में देखो, कोसेक में, कोसेक दो शब्दों से मिलकर बना है, कोस सेक, कोस सेक। तो कोस किसके उल्टा होगा सर, सेक के। सेक किसके उल्टा होगा सर, कोस के। समझ में आई बात। कोस सेक, सेक कोस। तो कोस उल्टा सेक का, सेक उल्टा कोस का। कोस उल्टा सेक का, सेक उल्टा कोस का। ओके चलो जी ठीक है। उसके बाद सर टेन कोट, टेन कोट एक जैसे सिमिलर वर्ड नहीं है क्या, टेन कोट, पेंट कोट, टेन कोट, पेन कोट, टेन कोट, पेन कोट, टेन कोट, पेन कोट, टेन कोट। सिमिलर वर्ड है ना। हाँ जी सर सिमिलर तो है। इसका मतलब टेन किसके उल्टा, कोट के उल्टा। कोट टेन का उल्टा। समझ में आई बात, याद हो गई सभी का। अब तो याद हो गई ना। साइन सर कोसेक का, कोस सेक, कोस सेक, टेन कोट, टेन कोट। तो टेन कोट का उल्टा, कोस सेक का उल्टा, और साइन कोसेक का उल्टा। हो गई। चलो ये तो हो गए इसके 6 फॉर्मूले। अब इसी के अंदर दो फॉर्मूले और होते हैं, दो फॉर्मूले और होते हैं। एक होता है टेन थीटा बराबर, और एक होता है कोट थीटा बराबर। एक तो होता है टेन थीटा बराबर और एक होता है कोट थीटा बराबर। ये दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो देखो टेन और कोट आप कैसे याद करोगे। देखो टेन कितने नंबर पे आता है, टेन कितने नंबर पे आता है, नंबर बताओ मेरे को। टेन आता है सर 3 नंबर पे। टेन कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। जैसे हम किसी भी कक्षा की बात करते हैं, जो फर्स्ट सेकंड आते हैं ना, उनमें एक मित्रता होती है या नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड आते हैं ना, उनकी एक मित्रता होती है। क्यों होती है, क्योंकि कभी फर्स्ट वो आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी फर्स्ट, आपस में चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो थर्ड आता है, जो कक्षा में थर्ड आता है, उसको क्या होती है सर, उसको होती है जेलेसी। उसको क्या होती है सर, जेलेसी होती है। किस बात से जेलेसी होती है बताना भाई, किस बात से जेलेसी होती है। क्योंकि जेलेसी इस बात से होती है कि फर्स्ट और सेकंड जो आ रहे हैं, वो आपस में अपनी बार बार पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मेरी बारी नहीं आती, तो वो क्या करने लग जाता है, थर्ड, तीसरा जो व्यक्ति होता है, थर्ड व्यक्ति होता है, उसको होती है जेलेसी। और थर्ड आदमी दो व्यक्तियों की मित्रता को तोड़ देता है, तोड़वा देता है ना। वो कुछ ना कुछ इन दोनों में कोई ना कोई, कुछ ना कुछ बात बता के किसी भी तरीके से उनके बीच में क्या कर देता है सर, दरार पैदा कर देता है। यानी कि तीसरा आदमी हमेशा क्या करता है, पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या कर देता है सर, दरार पैदा कर देता है। तो इस टैन ने भी क्या किया सर, इस टैन ने साइन और कोस, जो साइन और कोस था, उसके बीच में भी क्या कर दी सर, दरार पैदा कर दी। उस
इनके बीच में भी क्या करती सर, दरार पैदा। समझ में आई बात? इनके बीच में भी क्या कर दी सर, दरार पैदा कर दी। समझ में आई बात? दरार पैदा मतलब इस तरीके से। तो tan ने क्या किया, साइन और कोस, जो साइन और कोस था उनके बीच में क्या कर दी सर, दरार पैदा कर दी। दरार पैदा करने का मतलब है कि tan थीटा बराबर क्या आ गया, साइन बटे कोस। tan थीटा बराबर क्या आ गया, साइन बटे कोस। और बताओ कोट किसका उल्टा होता है सर, कोट होता है tan का उल्टा। तो tan कोट, कोट है वो tan का उल्टा होता है। तो बताओ कोट बराबर क्या आएगा सर, कोट बराबर आ जाएगा कोस बटे साइन। कोट बराबर क्या आएगा सर, कोस बटे साइन थीटा। समझ में आई बात? तो ये थे पहले ग्रुप में अपने टोटल 8 सूत्र। ये आठों के आठों अपने को याद होने चाहिए, आठों के आठों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोस बराबर 1 बटे सेक, टेन बराबर 1 बटे कोट, कोट बराबर 1 बटे टेन, सेक बराबर 1 बटे कोस और कोसेक बराबर 1 बटे साइन। उसके बाद टेन और कोट, टेन और कोट, टेन 3 नंबर पे होता है, क्या करता है वो, पहले दूसरे में दरार पैदा, मतलब पहला साइन दूसरा कोस, तो साइन बटे कोस, साइन बटे कोस। ठीक है, हो गए याद? चलो, ये था अपना फर्स्ट ग्रुप। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप, ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर सेकंड कैसे याद करोगे? देखो, ग्रुप नंबर सेकंड आप कैसे याद करोगे? देखो, ग्रुप नंबर सेकंड के लिए अपने को एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है अपने को? याद रखना है सर लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है सर, लाल बटे कक्का याद रखना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो याद रखना पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना। ठीक है, ग्रुप नंबर सेकंड में अपने को क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का, काका नहीं कक्का, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो वो इंग्लिश मीडियम वाले याद रख लेना। हिंदी मीडियम वाले क्या याद रखेंगे सर, लाल बटे कक्का। सर लाल बटे कक्का, सर ये LALKKA या PBPH ये है क्या? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर L का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर L का मतलब होता है लंब, L का मतलब क्या होता है, लंब। उसके बाद सर A का मतलब होता है आधार, A का मतलब क्या होता है अभी, आधार होता है। ठीक है, उसके बाद K से क्या बनता है सर, K से बनता है कर्ण, L से बन गया लंब, A से बन गया आधार और K से बन गया कर्ण। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले सर P से क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, P से बनता है परपेंडिकुलर। उसके बाद बी से क्या बनता है सर, बी से बनता है बेस, बी से क्या बनता है, बेस बनता है। और एच से क्या बनता है सर, एच से बनता है हाइपोटेनियस, एच से क्या बनता है सर, हाइपोटेनियस। समझ में आई बात? चलो, अब हम बात करते हैं लंब आधार कर्ण। लंब आधार कर्ण ये होते क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, लंब आधार कर्ण या परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनियस कौन से त्रिभुज में होते हैं? ये होते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं। कौन से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। ये जो भुजाएं होती है, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, त्रिभुज। समकोण जो त्रिभुज होता है अपना, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है भी, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी भुजाएं होती है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो समकोण त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर किसी का एक कोण 90 डिग्री का है, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का कोण है, त्रिभुज के 3 कोणों में से अगर एक कोण 90 डिग्री का है, उसका मतलब वो जो त्रिभुज होगा, वो जो त्रिभुज होगा वो हमेशा कौन सा कहलाएगा भाई, वो हमेशा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आई बात क्या? वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समझ में आई बात? चलो जी, अब हम बात करते हैं इसमें कर्ण। अब इसमें कर्ण भुजा कैसी होती है, कर्ण भुजा कौन सी होती है? तो हमेशा याद रखना कर्ण भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा।
जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा कर्ण बोला जाता है, यानी कि हाइपोटेनियस बोला जाता है। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। तो देखो 90 डिग्री का कोण ये अपना, 90 डिग्री का कोण अगर ये है, 90 डिग्री का कोण अगर ये है तो हम ये बोलेंगे सर इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा ये, इसका मतलब ये भुजा क्या होगी अपनी, कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगी। समझ में आई बात? ओके चलो जी, ये तो हो गया। उसके बाद बताओ लंब के, लंब किसे कहते हैं, लंब भुजा कौन सी होती है बताओ जल्दी से, शाबाश, लंब भुजा और बता दीजिए, जल्दी से बताओ भाई, लंब भुजा बताओ मेरे को। कर्ण भुजा होगी लंब। अब देखो लंब भुजा हमेशा याद रखना, जो भी अपने को यहाँ पे थीटा कोण दिया जाता है, थीटा के सामने वाली भुजा, जो भी यहाँ पर आपको थीटा एंगल दिया जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोल देंगे, थीटा के सामने वाली भुजा। समझ में आई बात? थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी उसको हमेशा लंब बोला जाएगा। जैसे मान लो ये थीटा कोण है, ये कोण क्या है, थीटा। अगर अपना ये थीटा कोण है, अगर ये थीटा कोण है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, लंब बोलेंगे। अगर थीटा ये होता तो, अगर थीटा ये तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी। समझ में आई बात? और आधार भुजा जो बच गई, थीटा के साथ वाली भुजा, आधार किसे कहते हैं भाई, थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के संलग्न भुजा आप बोल सकते हो उनको, साथ वाली या संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आधार। थीटा के सामने लंब हो जाएगी, थीटा के संलग्न आधार भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो इस भुजा के बारे में, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनियस। अब देखो इसी के अंदर सेकंड, अब अपना ग्रुप नंबर जो सेकंड है उसको कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले क्या आता है साइन, अभी मैंने बताया, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन थीटा। सबसे पहले सर साइन, उसके बाद कोस, फिर टेन थीटा। ठीक है जी सर, चलो अब इस साइड टेन के बाद क्या आता है सर, कोट आता है, टेन के बाद क्या आता है सर, कोट, कोट के बाद सर सेक, सेक के बाद कोसेक, सेक के बाद क्या आता है सर, कोसेक। और मैंने आपको याद करने के लिए क्या बोला था, इसमें दो ही चीज याद रखनी है, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे लाल बटे कक्का। उसके बाद सर इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। समझ में आई बात? चलो जी ठीक है सर। अब साइन थीटा, पहला जो फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना, जो पहला फॉर्मूला होता है, जो पहला फॉर्मूला होता है वो किसका होता है सर, वो होता है साइन थीटा का। वो किसका होता है सर, पहला जो फॉर्मूला होता है, पहला जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है सर, साइन थीटा का। दूसरा कोस का, दूसरा किसका होता है, कोस का। तीसरा टेन का। समझ में आई बात? पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कोस का, तीसरा होता है टेन का। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही सेम, पहला किसका, साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा टेन का। ओके चलो जी सर, यानी कि लाल बटे का अपने को क्या याद रखना था, लाल बटे का याद रखना था सर, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में जो आपने पहला जो लिखा होता है वो किसका फॉर्मूला होता है सर, वो होता है साइन का। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है, सर साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के। एल बटे के का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। समझ में आई बात? यानी कि P बटा एच, P बटा एच। समझ में आई बात? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब मेरे को बताओ कोसेक बराबर क्या होगा फिर, अगर साइन बराबर वो है तो कोसेक बराबर क्या होगा सर, साइन कोसेक का उल्टा होता है, सर साइन कोसेक का उल्टा होता है, मतलब कोसेक बराबर क्या आएगा सर, कोसेक बराबर आएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक बराबर क्या होगा सर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में सर परपेंडिकुलर। ओके चलो जी सर। कोस, कोस दो नंबर वाला होता है, तो कोस के लिए क्या होगा सर, कोस के लिए होगा आधार बटे कर्ण, कोस के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बताओ सेक इसका उल्टा होगा, सेक बराबर क्या होगा सर, सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में
बेस। ओके, टेन, टेन तीसरा वाला टेन होता है, हमेशा याद रखना तीसरा वाला क्या होता है, टेन, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ओके, चलो जी सर, पी बटा बी, पी बटा बी। इसी प्रकार कोट फिर इसका उल्टा हो जाएगा, कोट बराबर क्या होगा सर, कोट बराबर होगा आधार बटे लंब, कोट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। समझ में आई बात। तो ये था अपना सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में इस तरीके से 6 याद रखनी। सेकंड ग्रुप में याद क्या रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है सेकंड ग्रुप में लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है भाई, लाल बटे कक्का याद रखना है। लाल बटे कक्का आपने लिखा, फिर जो आप पहला लिख रहे हो, पहला किसका होगा सर, पहला होगा साइन का, दूसरा सर कोस का, तीसरा सर टेन का। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले कैसे, सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो जो पहला होगा, पहला किसका होगा सर, साइन का, दूसरा सर कोस का, तीसरा टेन का। नीचे से साइन वाला, इसके नीचे कोसेक आएगा, तो कोस है तो नीचे सेक आ गया, और टेन वाला सर कोट आ गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से सेकंड ग्रुप हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सेकंड ग्रुप है वो याद रखना है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे भाई, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे तीसरा और चौथा पार्ट दोनों। समझ में आई बात। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप वो करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फॉर्मूले हैं तीसरा और चौथा है, थर्ड और फोर्थ, वो जो ग्रुप है अपने वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।